हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पुराने जीन्स पैंट से म्यूजिक सिस्टम का कवर बनाना सिखाऊंगी। यूज़ करके मैंने एक कवर बनाया है, उसी के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, एक पे मैंने करके रखा है आपको दिखाने के लिए। बाकी पे एक पे और करके बताऊंगी, वैसे ही सब पे करना है। तो ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड की पुरानी जीन्स पैंट है। इसको मैंने जो पैर रहता है, पैर वाला हिस्सा, वहाँ से दो काट लिया। ये ऐसे एक ये काटा तो एक का ये कवर बन गया, और एक ये दो ऐसे काट लिए दोनों पैर से, और अंदर से सिलाई मार दिया। सिलाई मैंने इसको हाथ से ही मार रखा है। ये देखिए, अब हाथ से मारे चाहे मशीन से मारे। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उसको मैंने दूसरे वाले के लिए बना दिया है। ये देखिए, दो ऊपर वाले से और दो नीचे वाले से काट रखा है। ये एक ये फ्रेम में फंसा रखा है अभी बनाने के लिए। तो ये हो गया दोनों स्पीकर का, और ये हो गया बीच वाले को ढकने के लिए, जिससे इसका जो जेब है उसको मैंने उसका जो रिमोट वगैरह रखने के लिए होता है उसके लिए यूज़ किया है। चलिए मैं एक पे आपको और बना के बताती हूँ। इसको मैंने कढ़ाई करके बनाया है। एक इसके ऊपर आप पेंटिंग करके या कुछ कैसे भी आप इसको सजा सकते हैं। मैं कढ़ाई इसलिए बनाती हूँ कि ये परमानेंट हो जाता है। अच्छे से धो, सुखाओ और अच्छे से लगाओ। तो इस पे करके आपको बताती हूँ। बनने के बाद फूल के पंखुड़ी को नीचे से भी मतलब फिक्स करना पड़ता है। ये देखिए, पंखुड़ी के नीचे साइड से दोनों जो वो है उसके बीच से निकाल के नीचे की तरफ ले जाके फिक्स करते हैं। बीच में जो गोल है वो उसकी तरफ। ये देखिए, नहीं फिक्स करने से ये खुलने का डर रहता है। इस तरीके से इसको नीचे साइड से भी फिक्स कर देंगे पंखुड़ी को, तो फिर ये कभी खुलेगा नहीं। ये देखिए, ये फिक्स हो गया, और इसमें मैंने नीचे नहीं किया था तो ये खुल गया, इसलिए इसको करना ज़रूरी रहता है।
ये पूरा स्टेम इसको कढ़ाई कभी भी फ्रेम लगा के करना चाहिए, पर मेरे पास एक फ्रेम है वो बहुत बड़ा है और एक है वो बहुत छोटा है, दोनों ही इस पे सेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं बिना फ्रेम के कर रही हूँ। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप फ्रेम लगा के ही कढ़ाई करें, उससे सिकुड़न या झोल नहीं आएगा। ये जीन्स पैंट थोड़ा मोटा है, इस कारण भी इसमें झोल नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसे कर ले रही हूँ। ये स्टेम स्टिच बहुत जल्दी बन जाती है, आप मतलब बहुत जल्दी बना सकते हैं इसको। और ये जीन्स पैंट मोटा है, इसलिए मैं और ऊन से कढ़ाई करूँ, इसलिए मैंने बड़ी सुई ली है। वैसे कढ़ाई रेशमी धागे से होती है और छोटी सुई से होती है। मेरे पास रेशमी धागा भी है, छोटी सुई भी है, पर वो जीन्स में घुसेगा नहीं, जीन्स थोड़ा मोटा रहता है, इसलिए मैं इसमें ऊन से ही कर रही हूँ। ये देखिए पत्ती बना रही हूँ, ये भी डेजी स्टिच से ही बना है, डबल राउंड लगाया है मैंने इसमें भी। उसको ऊपर और नीचे दोनों से फिक्स करेंगे। ये देखिए इधर से, फिर उस नीचे की साइड बीच में पत्ती से निकाल के फिर अंदर किया है। ये देखिए एक राउंड और ये दूसरा राउंड, फिर इस धागे को उधर हाथ से पकड़ लेंगे, फिर ऊपर से करेंगे और फिर नीचे उसी पत्ती के बीच से निकाल के बाहर की साइड में स्टिक करेंगे। इस तरीके से आप सारी पत्तियां बना लीजिए। ये देखिए पत्तियां मैंने बना ली है। अब ये फ्लावर के बीच में मैं मैरून का एक अच्छा लगे इसलिए एक क्या बोलेंगे स्टिच दे रही हूँ, सिर्फ सिंगल सिंगल एक एक स्टिच मार रही हूँ, बड़ा बड़ा टाँका, जिससे वो देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके जो बीच में भरने वाला मैंने आपको दूसरे वाले में भर के बताया है, वैसे ही इसमें भरना है भरमाई स्टिच से। ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक। और ये जो मैंने जेब का बनाया था, इसमें इसका रिमोट वगैरह रख दिया, उसको रखती हूँ इसके ऊपर फिर इसको डेकोरेट करके रख देती हूँ। ये टेडी भी मेरे द्वारा बनाए गए हैं। और ये जो इसको सिला है इसको बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक की पट्टी आपको जोड़ लेनी है, जितना भी आपको टुकड़े टुकड़े लेके जोड़ लीजिए चौड़ाई के बराबर में। फिर जब वो तैयार हो जाएगा तो ये सामने के लिए आपको एक पीस तैयार करना है और वो पूरी उसकी जितनी भी उसका चौड़ाई है उसमें जोड़ देना है। जोड़ दिए, पीछे से इसको खुला रखना है। ये पीछे से खुला है, ये देखिए, क्योंकि पीछे से वायर वगैरह जाता है, पीछे का हिस्सा खुला है। इस तरीके से ये पुरानी जीन्स पैंट से हमारा सुंदर सा उसका कवर तैयार हो गया। पैंट को हमें फेंकना ही था, फेंका नहीं हमने, उसका यूज़ कर लिया। इस तरीके से आप अपने घर को अच्छे से पुरानी चीज़ों से बिना फेंके, मतलब पुरानी चीज़ को बिना फेंके उससे अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं और कम पैसे में। इससे दो फ़ायदा होगा, एक तो आपके पैसे की बचत, दूसरा आपने रिसाइकिल किया तो इन्वायरमेंट को भी आपने बचाया, धरती के बोझ को भी बचाया, क्योंकि हम जितना ही चीज़ यूज़ करके फेंकते जाएंगे उतने कचरा इकट्ठा होता जाएगा। इसलिए आप जो भी कपड़ा लाइए उसको मतलब जितना यूज़ कर सकते करिए। जब उसका लास्ट में अंत हो जाए तो उसको मैं जब एकदम जीन्स पुराना हो जाता है, एकदम चिथड़े होने लगते हैं, तो मैं उसको गमले के नीचे डाल देती हूँ, उसमें वो सड़ जाता है और खाद बन जाता है, जितने भी कॉटन के कपड़े हैं। इस तरीके से करती हूँ। सिंथेटिक कपड़े होते हैं तो मैं उसको फाड़ के उसको रस्सी की तरह यूज़ कर लेती हूँ, पौधे को चढ़ाने के लिए या बांधने के लिए।
तो उस तरह से यूज़ होता है। साड़ी मेरी फट जाती है तो मैं फुट मैट बना लेती हूँ, उस तरह से यूज़ करती हूँ। मैं बहुत कम ही सामान अपना फेंकती हूँ, अगर कुछ अच्छा है देने लायक तो देती हूँ, पुराना मैं किसी को देती नहीं हूँ। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने आप घर को सजा सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे सस्ते में और पुरानी चीज़ों से अपने घर को सजाना है तो आपके लिए चैनल बेस्ट है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।